और हिंदी साहित्य। यस। वर्तमान में सेवारत हो या तैयारी कर रहे हो? जी सर, स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ पे? पड़ली चारना ने पोखरण से 10 किलोमीटर, पोखरण ब्लॉक। जैसलमेर से ना? जी सर। जैसलमेर में ढाई साके हुए थे, मतलब ढाई साके क्या था ये ढाई साके? सर जैसलमेर में 2.5 शाखा हुआ था। उसमें प्रथम जो शाखा है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1313 में हुआ था। उसमें केसरिया और जौहर दोनों ही हो गए थे। अच्छा, और ढाई उसके बाद आधा आधा क्या है, आधा क्या रह गया? जो लूणकरण के समय शाखा हुआ था उसमें केसरिया तो हो गया था, लेकिन जौहर नहीं हो पाया, इस कारण ये आधा शाखा ही रह गया था। क्यों नहीं हो पाया वो? उसमें जो रानियां थी वो जौहर करने के लिए जैसे ही उद्यत हुई थी, तो जो लूणकरण थे वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन तब तक है वो रानियों को समाचार मिल गया कि जो राजा है वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी है वो हार नहीं हुई है, जीत ही हुई है। तो आप उन्होंने स्कूल में कार्यरत हैं, वहाँ पे एमडीएम योजना है। जी एमडीएम योजना के क्या लाभ हैं? सर, सबसे बड़ा लाभ तो है वो ठहराव काफी हुआ है और नामांकन में भी वृद्धि हुई है। हम देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं वो गरीबी से जूझ रहे होते हैं, या तो उनको छोटी उम्र में कहीं बाल मजदूरी के लिए लगा दिया जाता है, या किसी कारणवश बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो साथ में कुछ खाने के लिए नहीं ले आते हैं। तो उनके लिए खाने की व्यवस्था यदि विद्यालय में हो जाती है तो बच्चों का ठहराव है वो भी निश्चित होता है। ठहराव के अलावा कोई अन्य लाभ नजर नहीं आते आपको? और स्वास्थ्य से संबंधित जो पोषण है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ दूध गोपाल योजना है वो भी चल रही है, तो बच्चों को समय पर है वो दूध भी मिल जाता है। सप्ताह में 1 दिन फल का वितरण भी किया जाता है, हरी सब्जी मिलती है, खिचड़ी मिलती है, तो उस हिसाब से बच्चों का सर्वांगीण। मुख्यमंत्री गोपाल योजना क्या है ये? सर दूध गोपाल योजना है वो अशोक गहलोत के समय नवंबर 2022 में शुरू की गई थी। हालांकि वर्तमान सरकार इस योजना को बंद करने के बारे में सोच रही है अब और इसका उसकी नया नाम जगह। क्या है? जी सर। नया नाम क्या है इसका? सर नया नाम तो अभी जी चलो, राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है? सर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। चलो ठीक। आप श्यामपट्ट पे कौन सा बिंदु पढ़ाएंगे जो आपने तैयार किया है? सर मैं सूरदास पढ़ाऊंगी। अच्छा, सूरदास जी पढ़ाएंगे। क्या कोई पद पढ़ाएंगे या उनके बारे में क्या बताएंगे? जी सर, पद है उनका कौन सा? खेलन में काको गुसैया, सख्य भाव का पद है। हाँ हाँ। आपके पसंदीदा कवि कौन है? सर नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन आपके पसंदीदा कवि हैं, तो क्या विशेष कारण है नागार्जुन आपको प्रिय लगते हैं? सर नागार्जुन है वो जन कवि है, वो लोक की संवेदना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोक के अंदर जो चीज देखी है, जो अनुभूत किया है, उसकी अभिव्यक्ति की है। वह साफ कहते हैं कि जनता पूछती है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। अच्छा, मतलब उनका ज्यादातर काव्य आपके हिसाब से जनवादी काव्य चेतना को लेकर के लिखा गया है। जी और सर। कोई हिंदी में ऐसा कोई कवि है जिन्होंने जनवादी चेतना को लेकर के लेखन कार्य किया? भक्ति काल में जो कबीर हुए हैं उनका भी यही उद्देश्य था, वो भी जन में सुधार करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो भी जनवादी कवि थे। जो आक्रोश की भाषा हम नागार्जुन में पाते हैं, जो व्यंग्य की तीखी धार नागार्जुन में पाते हैं, वो हमें कबीर में भी नजर आती है। अपने राजस्थान में भी कोई वर्तमान में से सक्रिय कवि हो जो जनवादी लेखन से संबंधित मुद्दों पे लेखन कार्य कर रहे हो? समकालीन में या अभी वर्तमान में जो लेखन कार्य कर रहे हो, सक्रिय कवि हो? सर जनवादी कवि में मैं लेखिका का नाम लेना चाहूंगी, मनीषा कुलश्रेष्ठ है। उनकी कोई रचना आपको ध्यान में, आपने अगर ध्यान में आए तो? सर उनके उपन्यास है, एक उनका जो उपन्यास है स्वप्न पास, वह मुझे अच्छा, काफी अध्ययन अच्छा किया है लगा। आपने? जी सर। अध्ययन किया है आपने स्वप्न पास का? जी सर। वैसे उनके काफी उपन्यास है, स्वप्न पास पास है, सिगाफ है, तालबंजी का है, सोफिया है।
अच्छा। मैंने केवल 2 ही जैसा पढ़े हैं, मुझे कभी अभी पढ़ते आपने हैं। बताया कि आप नागार्जुन जो है वो कबीर से प्रभावित हैं या जो जनवादी चेतना कबीर में भी पाई जाती है। तो कबीर की कोई समकालीन जो साहित्यकार हैं वो बता सकते हैं? सर मैं समझ नहीं पाई। कबीर के कबीर के समकालीन साहित्यकार। कबीर के समकालीन साहित्यकार। हुँ। सर कबीर के समकालीन पीपा हुए हैं, रैदास हुए हैं। अच्छा, संत पीपा जो है वो कौन से राज्य से संबंधित हैं? सर राजस्थान के ही थे, गागरोन जो रियासत है वहाँ के खिंची राव थे और किसी अच्छा। कारण उन्होंने वो संन्यास ले लिया था और फिर और कोई संत कवि हो जो भक्ति काल में जो संत काव्य धारा में लेखन कार्य किया हो, जो राजस्थान से संबंधित हो? संत सुंदरदास हुए हैं, दादू दयाल हुए हैं। अच्छा, दादू दयाल का संबंध भी आपके हिसाब से राजस्थान से ही है? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मस्थली है वो नारायणा जो कि जयपुर है वहाँ पर रही है। आप गद्य में कौन-सी विधा का अध्ययन करना पसंद करते हैं? सर कहानी। कहानी पढ़ना पसंद है आपको? जी। क्यों अच्छी लगती हैं आपको कहानियाँ? कहानी में जीवन हिंदी का में अंत है वो हम कह सकते हैं कि कहानी जो है वो एक ही समय में पढ़ी जा सकती है और जैसा कि उपन्यास है उसका विस्तृत फलक होता है और अच्छा कहानी फिर में तो कहीं न कविता कहीं कविता पढ़ लेंगे अपन कविता बिल्कुल जो है जल्दी पूर्ण हो जो सकती है। कहानी है वो तर्क प्रधान होती है, विचार प्रधान होती है। कविता में है वो भावना का है वो दायरा ज़्यादा होता है, जबकि कहानी जो होती है वो तार्किक चेतना पर आधारित होती है। इन दिनों अध्ययन किया है आपने कोई कहानी का? सर इन दिनों तो मैंने मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी है वो ही पढ़ी है। अच्छा, कहानी विधा में अपने के साहित्य में भी प्रसिद्ध लेखक हैं जो नाम ध्यान में आ रहा हो तो आपके? कहानी विधा में जिन्होंने 300 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद। उनकी कहानियों का अध्ययन किया है? जी सर। काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने हिंदी साहित्य इतिहास में, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कौन-सी हैं, तो आप कौन-सी कहानी को चुनोगे? सर उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में पूस की रात है, बड़े घर की बेटी है, ईद का कहानी जो कि बाल आप मनोविज्ञान को आधार आपके हिसाब बनाकर से लिखी है। सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन-सी है? केवल एक अगर कहानी आपसे का एक जिक्र कहानी करूँ चुनने के लिए कहा जाए तो? सर एक कहानी की यदि बात करें तो जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, कफन उसी का नाम दूँगी। अच्छा, कफन कहानी का अध्ययन किया है आपने? जी सर। हाँ, पाठ्यक्रम में तो निश्चित रूप से किया होगा। तो क्या उसमें प्रभावित करता है आपको कहानी? सर कफन कहानी में जो बुधिया की जो मृत्यु होती है, उसके कसूरवार जो उसके पति और ससुर हैं, वो नहीं होकर के कहीं न कहीं समाज है, वो भी ज़िम्मेदार होता है। समाज किस प्रकार कामचोरों को है वो अपने यहाँ रखकर उनको ऐसे ही मतलब जीने पर क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है, कोई यदि कितनी मेहनत करे, तो भी उनको उसी हिसाब से आमदनी मिलती है। तो कहीं न कहीं ये हम कह सकते हैं या अच्छा फिर मतलब जिन जैसा आपने विचारों अभी बताया था कि नागार्जुन भी जनवादी चेतना है, उसी प्रकार से उसी से सब मिलती-जुलती सामाजिक चेतना को लेकर के कहानी लिखी है। तो इस प्रकार की कहानियाँ जो है आपको अच्छी लगती है ना? जी सर। आपके कोई आस-पास का प्रसिद्ध साहित्यकार? सर जैसलमेर से सागरमल गोपा हुए थे, क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े थे। उन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा और आज़ादी के दीवाने इस प्रकार की रचनाएँ लिखी हैं। जैसलमेर का गुंडा राज। अच्छा, अच्छा। चलो जी सर सर। पूछिए। हाँ, खुशबू जी जैसलमेर जिले से है ना? जी सर। जैसलमेर जिले की सीमा और कौन से जिलों से लगती है? सर जैसलमेर जिले की सीमा बाड़मेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, गंगानगर से। गंगानगर से भी लगती है। ठीक है। उड़ान योजना के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? उड़ान योजना के अंतर्गत कक्षा तो 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को, छात्राओं को दिए जाते हैं। और ये कहाँ-कहाँ चलती है?
स्कूल के अलावा केंद्रों में भी चलती है। कॉलेज में चलती है ये? सर कॉलेज के बारे में तो जानकारी नहीं है। ठीक है, वर्तमान में अभी कई बार अखबार में आ रही है कि इसके अंदर जो सैनिटरी नैपकिन्स है जो बाहर बेच रहे हैं उसके अंदर आज भी जैसे अखबार में था कि इसको कई तरह का, लेकिन ये कार्य ज़्यादातर महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही किया जाता है और महिलाओं के लिए ही है, तो क्या महिला महिला के विरोध में नहीं है इसमें? सर जो अभी खबर आई थी मैं कह सकती हूँ कि वो पोखरण के आसपास की थी। उसमें जो मुख्य आरोपी है वो महिला शिक्षक नहीं थी। वह आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उसमें एक वो पुरुष थे, वो मुख्य कसूरवार कह सकते हैं। उसके बाद यदि दूसरा स्थान है तो फिर वो हाँ ठीक है, एक महिला शिक्षक ज़रूर थी उसमें शामिल। अच्छा, तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार। हाँ जी। आपकी घटना वो हो सकती है लेकिन कई जगह महिलाएं भी शामिल है इसमें, तो उसमें आपकी क्या राय है? सर कहीं न कहीं प्रशासन की भी खामी है। एक महिला शिक्षक को कसूरवार मान लेना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब इसके लिए कोई आदेश वग़ैरह निकलता है या फिर उसका जब वितरण होता है, तो उसका जारी होता है। हस्ताक्षर करने से पूर्व इसका सही ढंग से लेखा-जोखा कर लेना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से प्रशासन की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही है। अच्छा, एक स्कूटी योजना चल रही है कॉलेज में, सुना है? जी। तो ये सिर्फ छात्राओं को क्यों दी जाती है, लड़कों को क्यों नहीं दी जाती, जबकि ये भेदभावपूर्ण नहीं है? सर हम देख सकते हैं कि जो हमारा सकल नामांकन अनुपात है, उसमें यदि लड़कों का देखा जाए तो 25% है और उससे एक काफ़ी एक कम है जो लड़कियों का है। तो कहीं कॉलेज न कहीं उच्च एजुकेशन शिक्षा में की ओर। ये लड़कियों को दी जाती है, लड़कों को नहीं दी जाती, और हालांकि वर्तमान में कॉलेज एजुकेशन में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में ज़्यादा है, इसके बावजूद। सर अक्सर देखा जाता है कि हमारा जो राजस्थान है, यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ पर 12वीं तक लड़की को स्कूल या भेजा जाता है, उसके बाद में कॉलेज नहीं भेजा जाता है और जो भी विद्यालय, महाविद्यालय स्थित हैं, वो कहीं न कहीं शहरों में है। गाँव की जो लड़कियाँ हैं, उनके आने-जाने का आवागमन को सुलभ बनाने के लिए कहीं न कहीं इस योजना का है वो शुभारंभ किया गया है और लड़कों का और लड़कियों का जो सकल नामांकन अनुपात है, उसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, आप राजस्थान में अगर सरकार बनाना चाहे तो कौन सी पार्टी को प्रमोट करना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को? सर जो सही रहे अपने हिसाब से, जो अपने राज्य के लिए विकास का कार्य करे, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस हो क्योंकि उम्मीदवार जो है वो हिंदी अपने कविता में नेता का काम। छायावाद युग की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता, हाँ। छायावाद को हम कल्पना का साम्राज्य कह सकते हैं। यहाँ लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। छायावाद में हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है। छायावाद में प्रतीकात्मकता है। छायावाद में जो शैली है, वो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैली देखने को मिलती है। कबीर के दोहे का साहित्यिक महत्व क्या है? कबीरदास जी के दोहे हैं, उनका साहित्यिक महत्व हम देख सकते हैं कि कबीरदास जी के दोहों में समाज को बदलने की या समाज में सदाचरण अपनाने की बात है वो कही गई है, जो अपने आप में काफ़ी अनूठी है। साथ ही गुरु की वंदना भी बताई गई है। एनईपी क्या है, पता है आपको? जी सर। एनईपी हाँ जी। क्या है, इसकी फुल फॉर्म? न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन 2020। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? न्यू है सर, नई शिक्षा कंफर्म है? नीति 2000। जी सर। तो एनईपी और वर्तमान जो शिक्षा पद्धति चल रही है वर्तमान में, उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है मुख्य रूप से? सर जो शिक्षा है वो 10+2 का फ़ॉर्मूला है, उसके आधार पर चलती है। नई शिक्षा नीति में हम 5+3+3+4 का जो है फ़ॉर्मूला अपनाएँगे और जो पुरानी है उसमें हम द्विभाषा सूत्र वाला देख सकते हैं। नवीन में त्रिभाषा सूत्र है जिसमें मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य रखा गया है और जो नई शिक्षा नीति है आपकी उसके कोई दो अंतर्गत कमियां या अच्छाइयां बताइए। मेरी अच्छाई है कि मैं हर किसी के साथ घुल-मिल जाती हूँ। और एक बार यदि किसी से मिल लेती हूँ, तो हाँ, हमेशा वो मुझे याद करते हैं, जैसा कि मेरा नाम है खुशबू। हम देख सकते हैं कि फूल है वो मुरझा जाता है, लेकिन उसकी खुशबू शेष रह जाती है। वैसे ही मैं भी सबकी यादों में कहीं न कहीं ऐसे रह जाती हूँ, ये मेरी खूबी है।
आपके पसंदीदा कवि कौन है? सर नागार्जुन। अच्छा, कोई कविता ऐसी सुना सकते हो, भले आपका पसंदीदा हो या ना हो, लेकिन अच्छे से कोई कविता लय में अभी सुना सकते हो? जी सर। सुनाइए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों भी रही बीत पर गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल से पहले का दृश्य है, और जब अकाल छंट जाता है, कहीं न कहीं कल्पना की बादल है वो छाने लगते हैं, तब और पंक्तियाँ हैं। ठीक है। दाने आए घर पर के अंदर कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, इस प्रकार। ठीक। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। हाँ, हाँ, खुशबू जी हो गया आपका। अभी अब सर से थोड़ा-सा आप फीडबैक ले लेंगे। हाँ, वीसी सर। हाँ खुशबू जी, आपका संप्रेषण बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद बस सर। थोड़ा करंट का और देख लो, क्योंकि जैसे राज्यपाल का नाम थोड़ा आपने सही नहीं, क्योंकि वो चेंज हो गए हैं। फिर जैसे उप मुख्यमंत्री है, अपने उच्च शिक्षा मंत्री है, इन दो चार ये जरूर। और बाकी आपका संप्रेषण बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ जी लक, सर, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हाँ, एक तो देखो आपका जो सबसे अच्छा लगा वो आपका कॉन्फिडेंस बेहतरीन है, और आपकी उच्चारण शैली लय के साथ बिल्कुल कहीं भी जल्दबाजी नहीं है, सहज रूप से आप चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, और विषय का ज्ञान भी अच्छा है। जैसे आपने सूरदास तैयार किया है, टॉपिक यहाँ जैसे कवि हैं जनवादी, क्योंकि आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने जनवादी चेतना का अर्जुन जी को तैयार किया है, तो वो आपसे प्रगतिवाद या फिर उसके जैसे उसके बाद में प्रयोगवाद आया या छायावाद आया, वहां तक आपको जरूर ठीक लेके जाएंगे वो। मैंने हालांकि सीधा आपको कहानी विदा पे वहां पे ले लिया, लेकिन वो वहां से भी ले जा सकते हैं आप। एक हाँ, जैसे अभी अपने जैसे जनवादी कवि अभी ऋतुराज जी वर्तमान में सक्रिय रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं, अपने जयपुर में रहते हैं भरतपुर के, क्योंकि उनके एक शायद कविता भी है, पाठ्यक्रम पहले चलती थी, अब तो पता नहीं, कन्यादान नाम जी, से। हाँ, वो भी जनवादी चेतना की कवि है। और बाकी आपका आत्मविश्वास अच्छा है, और एक थोड़ा-सा जो आपने पसंदीदा कवि तैयार किया है, एक जो साहित्यिक पत्रिका आपने बताई है, तो 1-2 नवीन कहानियों का भी आप अध्ययन करें, है ना? क्योंकि वो आपको पढ़ना पसंद है कहानियाँ, तो वो पूछेंगे आपसे, या कोई साहित्यिक पत्रिका के बारे में पूछ सकते हैं कि इन दिनों आपने कोई कहानी पढ़ी हो। क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि वो पुरानी कहानियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो पाठ्यक्रम में रहती है, तो अपन वो बता देते हैं, हमने कफन का अध्ययन किया है या जो भी है। तो आप थोड़ी-सी नवीन कहानियाँ 1-2 आप अध्ययन कर लें, बाकी आपका जो है आत्मविश्वास और जो बोलने की जो शैली है वो बहुत ही शानदार है। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हाँ सर। हाँ, एक तो आप जो किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं ना, तो उनके आगे श्रीमान लगाना। जैसे अशोक गहलोत का नाम ले रहे थे, तो अशोक गहलोत नहीं बोलना, उनको श्रीमान अशोक गहलोत, भले वो किसी भी पार्टी से हो, या अपना व्यक्तित्व नहीं दिखाना है, किस वर्ग की झुकाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए। जो बाद में मैंने बीजेपी कांग्रेस से वापस क्लियर किया था, उसमें वापस आपने क्लियर कर लिया था उसको, अच्छे से उसका जवाब दिया था। ठीक है, बाकी आपका नॉलेज अच्छा है। ठीक है, आई कांटेक्ट भी शानदार है आपका। और एक थोड़ी सी आपको और सहजता, मिठास और हो सके, वैसे अच्छा है, लेकिन और थोड़ा सा हो तो इम्प्रूवमेंट हो सके उसका। ठीक है, एक आपके अंदर थोड़ा सा डर झलक रहा है, तो हो सकता है आप इंटरव्यू का फर्स्ट टाइम हो, इस तरह से हो, तो उसको थोड़ा सा और कंट्रोल करें। जी, और निष्पक्षता रखनी है आपको, किसी वर्ग में झुकाव नहीं करना। जैसे पुरुष और महिला के अंदर मैंने काफ़ी फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसको थोड़ा सा जा रहे थे डेप्थ में। एक एनईपी को थोड़ा जरूर पढ़े, उसको पढ़ने की हाँ आवश्यकता है, जी। क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छा, है। ठीक। ठीक है, हुँ, और एक जो मैं काफ़ी जो सिचुएशनल क्वेश्चन से मैंने पूछे ज़्यादातर, तो उसमें थोड़े से अटक रहे थे। ठीक है, उसको थोड़ा जी, और इम्प्रूव कर दिए। वैसे आप साहित्य का आपका अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। ठीक। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।